फ्रेंड्स, एग्ज़ाम आपका बहुत पास आ गया है, तो मैं नहीं चाहता कि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ डिस्ट्रैक्ट हों। अगर आप इसमें से आपने एक भी टॉपिक नहीं पढ़ा हो अब तक, बस मेरा इरादा आपको हेल्प करने का है, आपको भ्रमित करने का नहीं है। आप अपनी तैयारी कंटिन्यू कीजिए। साथ में अगर हो पाए तो इन 27 टॉपिक्स में से आपको बार बार ज़्यादा रिवाइज करके जाना है। हो सकता है ये ट्रेंड जो रहा है 2013 से 21 तक का एग्ज़ाम का, उसके अकॉर्डिंग ये वीडियो है। हो सकता है इस बार ये ट्रेंड चेंज हो जाए, तो अपना जो तैयारी है उसको आप कंटिन्यू कीजिए। साथ में इस वीडियो में जो टॉपिक्स बताए गए हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, इस वाली वीडियो में हम टॉप 10 टॉपिक्स फॉर RAS प्री एग्ज़ाम 2023 इसके बारे में डिस्कस करेंगे। 10 टॉपिक्स कौन से होने वाले हैं जो आपके RAS प्री 2023 जो है 1 अक्टूबर को, उसके लिए सबसे ज़्यादा यूजफुल होंगे। एक्चुअल में यहाँ पर टॉप 10 नहीं, टॉप 30 टॉपिक्स हैं, लेकिन जो 20 टॉपिक्स आपको पता है मैथ्स और रीजनिंग के हैं, जहाँ से हर एक टॉपिक से क्वेश्चन आता है। पर 10 टॉपिक्स ऐसे हैं जहाँ से हर बार एक क्वेश्चन आता ही आता है। 2013 में, 16 में, 2018 में और 2021 में इन टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है। इसके अलावा हम 17 जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो इस तरह से हम 27 टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं जहाँ से आपके डेफिनेटली क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो मैं ये मान कर चल रहा हूँ कि 27 टॉपिक्स में से अप्रोक्स 15 से 20 क्वेश्चन यहाँ पर आपके आने वाले हैं। तो क्यों नहीं हम इस पर फोकस करें। इससे रिलेटेड ये पूरी वीडियो रहेगी, लास्ट तक आपको देखना है। सबसे पहली बात हो जाती है कि सर ये इंपॉर्टेंट क्यों है इन पर फोकस करना। तो एक्चुअल में 90 के आसपास कट ऑफ हम मान के चलते हैं, तो 90 से अबोव कितने लोग रहने वाले हैं? सिर्फ 15,000 के आसपास लोग रहने वाले हैं जो मेंस देंगे। अप्रोक्स यहाँ पर 6 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है और करीब 4 लाख, 4.25 लाख के आसपास यहाँ पर प्री में अपीयर होंगे। अब जब 15,000 का ही प्री पास होगा तो आप ये मान के चल सकते हो कि 4 लाख का यहाँ पर प्री पास नहीं होगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो कट ऑफ से ज़्यादा सिर्फ 15,000 लोग हैं, कट ऑफ से नीचे जो है 4 लाख लोग हैं। उस 4 लाख में भी क्या होता है कि 1 से 2 लाख के आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो 80 से 90 नंबर के बीच में होंगे, मतलब कट ऑफ से उनके सिर्फ 5 से 10 नंबर रहेंगे। इस केस में अगर उनके 5, 7, 10 क्वेश्चन एक्स्ट्रा सही हो जाते हैं तो उस बैरियर को वो पास कर सकते हैं। तो मैंने सोचा कि मेरे जो ऑडियंस हैं, मेरे यहाँ पे जो लोग देखते हैं, मुझे फॉलो करते हैं, तो क्यों नहीं मैं उनके लिए ये हेल्प करूँ। उनके लिए मैंने बहुत एनालिसिस किया। आप कहोगे सर बेस क्या है, तो वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने हर एक सब्जेक्ट का देख लीजिए, 2021, 2018, 2016, 2013 पॉलिटी के लिए हर एक सब्जेक्ट के लिए मैंने पूरा एनालिसिस किया है, क्या क्या क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। और उनके बेस पे मैंने ये निष्कर्ष निकाला है कि यहाँ पर जो 2013, 18, 16 और 21 ये 4 एग्ज़ाम में 10 टॉपिक ऐसे थे जो कॉमन थे, वहाँ से हर बार क्वेश्चन आ रहे हैं। 2-2, 3-3 क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं। अब आप कहोगे सर इस बार भी प्रोबेबिलिटी है क्या 100% की? देखो 100% RPSC में कुछ नहीं होता, मैं झूठ क्यों बोलूँ आपसे। लेकिन हाँ, ये मैं कैसे कह सकता हूँ, करीब 60%, 70% क्वेश्चन ये इन टॉपिक से ज़रूर आएंगे। मतलब जो 27 टॉपिक्स हैं वहाँ से करीब 20 टॉपिक से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्यों है मैंने भी आपको बता दिया है। तो एक्चुअल में यहाँ पर हम टॉप 30 टॉपिक्स, जिसमें से 20 टॉपिक्स तो आपके मैथ्स और रीजनिंग के हैं, वो मैंने हटा दिए हैं। टॉप 10 टॉपिक्स यहाँ पर डिस्कस करेंगे। साथ में 17 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के भी बारे में हम डिस्कस करेंगे जो हर एक सब्जेक्ट से हैं, और वहाँ से 3 बार एटलीस्ट, जो 4 बार एग्जाम हुआ है RAS का, उसमें 3 बार यहाँ से टॉपिक्स क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी आपको ध्यान देखना है। तो ये मेरा बेसिस था हर एक सब्जेक्ट का, इस बारे में मैंने आपको बता दिया। अब अपन बात करते हैं सबसे पहले टॉपिक की। देखो, राजस्थान इतिहास और संस्कृति जो आपका सिलेबस दिया हुआ है ना, उसके अकॉर्डिंग ही मैं हर एक टॉपिक की, हर एक सब्जेक्ट की मैं बात करूँगा। तो राजस्थान इतिहास और संस्कृति में देखो सबसे ज़्यादा जो मंदिर वाला क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, जो भी मंदिर से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं 2021, 18, 16 और 13। 2021 में जैसे तीजा माझी मंदिर का पूछा गया है, 2018 में सातविश मंदिर के बारे में पूछा गया, कामेश्वर महादेव, शीतलेश्वर महादेव, पीपला माता, नीलकंठ महादेव मंदिर के बारे में पूछा गया। 2016 में फिर से एक क्वेश्चन आया, गुर्जर प्रतिहार काल के मंदिर कौन कौन से हैं? आदिवराह है, हर्षद माता, नीलकंठ और हरिहर मंदिर। सेम 2013 में शाकंभरी माता के मंदिर के बारे में पूछा गया। तो दोस्तों यहाँ पे ये जो टॉपिक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार एक क्वेश्चन इस मंदिर से रिलेटेड आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या कवर करना है? सबसे पहले देवी देवता के कोई मंदिर हैं तो वो आपको कवर करना है। साथ में अगर किसी वंश ने अगर किसी मंदिर को बनवाया है, किसी शासक ने कोई मंदिर बनवाया है, तो वो आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। हर बार एक क्वेश्चन आया है, इंपॉर्टेंट है टॉपिक। दूसरा हम बात कर लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर दूसरा जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट, साहित्य, पुस्तक और रचना से रिलेटेड है। ये राजस्थान हिस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। साहित्य के पुस्तकों से रिलेटेड, साहित्य की रचनाओं से रिलेटेड हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर आप देखोगे 2021 में
नाग दमन, रणमल छंद, भाषा भूषण, नेह तरंग, इसका सुमेलित करने वाला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था। 2018 में भी एक 4-5 जो बुक्स हैं इनके बारे में पूछा गया। 2016 में हंसावली के बारे में पूछा गया। 2013 में कुंभा की रचनाओं के बारे में पूछा गया। तो ये टॉपिक जब हर बार पूछा जा रहा है तो क्यों आप इसको कवर नहीं करो, इसको बहुत अच्छे से कवर करके जाना है। इस बार भी यहाँ से क्वेश्चन आने की 100% प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करते हैं शासन और वंश से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पर देखो हर बार एक क्वेश्चन शासन और वंश से रिलेटेड आया है कि ये वाला जो शासक था या वंश था वो उसने कहाँ पे अपना शासन किया, ये गुर्जर प्रतिहार के शासक कौन कौन से हैं, कुंभा के दरबार में कौन कौन से विद्वान थे, वरिक वंश या विग्रह राज फोर्थ के बारे में भी यहाँ पे पूछा गया। तो हर बार 2021, 2018, 2016, 2013 में जो राजस्थान में जितने भी शासक हुए हैं, वंश हुए हैं, उनके शासक से रिलेटेड और उनके वंश से रिलेटेड यहाँ पे हर बार क्वेश्चन आया है। तो ये भी थर्ड वाला टॉपिक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ टॉपिक है समाचार पत्र। एक्चुअल में दोस्तों यहाँ पर ये हर बार पूछा गया है, जो 1857 की क्रांति हुई उसके बाद में जो जनजागरण के लिए जो समाचार पत्र प्रकाशित हुए राजस्थान से, हर बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 में मजह रूल सरूर के बारे में पूछा गया। 2018 में त्याग भूमि के बारे में पूछा गया। 2016 के में आर्य समाजी समर्थक समाचार पत्र कौन कौन से थे उसके बारे में पूछा गया। 2013 में राजस्थान समाचार पत्र के बारे में पूछा गया। तो इस बार भी इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की 100% या 99% प्रोबेबिलिटी है। ये टॉपिक भी आपको रिवाइज करके जाना है। फिफ्थ अगर मैं बात करूँ, 4 टॉपिक ऐसे थे राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर में जिससे क्वेश्चन हर बार पूछा गया है 4 टॉपिक से। वहीं मैंने जब इंडियन हिस्ट्री का एनालिसिस किया तो इंडियन हिस्ट्री जो है भारतीय इतिहास, वहाँ पर एक भी ऐसा कोई कॉमन टॉपिक नहीं है जो हर बार पूछा गया हो। तो ये वाला जो बहुत है वो रैंडम टॉपिक है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे प्रेडिक्ट करना थोड़ा टफ है इंडियन हिस्ट्री में। तो मेरा यही रहेगा, इंडियन हिस्ट्री पर आप थोड़ा सा कम रिलाई कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में देखो सबसे ज़्यादा जो पूछा गया है हर बार औद्योगिक प्रदेश के बारे में पूछा गया है। तो इस टॉपिक को तो आपको किसी भी हालत में छोड़ के नहीं जाना है। 2021 में देखो आपको डेट्रॉइट, गोरनायक, सेरिया, अंशान, योकोहामा के बारे में पूछा गया। 2018 में भी रूर, पो घाटी, कांटो मैदान, दक्षिण न्यू इंग्लैंड के बारे में पूछा गया। 2016 में भी लंकाशायर, रूर प्रदेश, कोहिन प्रदेश के बारे में पूछा गया। 2013 में फ्रांस के लोरेन प्रदेश के बारे में पूछा गया। तो हर एक साल यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है औद्योगिक प्रदेश से रिलेटेड। तो इस वाले टॉपिक को भी आपको इग्नोर नहीं करना है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। फिर मैंने इंडियन ज्योग्राफी को देखा तो वहाँ पे एक भी ऐसा टॉपिक नहीं है जहाँ से कॉमन कोई टॉपिक हो जहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, 4-5 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं किसी साल में। तो ये भी बहुत रैंडम क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान ज्योग्राफी से भी हम अगर यहाँ पे बात करें तो 6th टॉपिक राजस्थान ज्योग्राफी सिंचाई परियोजना पूछा गया है। सिंचाई परियोजना ऐसा टॉपिक है जो हर बार पूछा गया है। 2021 में बात करें तो सिंचाई परियोजना और जिले के बारे में पूछा गया, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में पूछा गया, जवाई परियोजना के बारे में पूछा गया। 2018 में चौधरी कुंभराम नहर के बारे में पूछा गया। 2016 में सिंचाई परियोजना और जिला के बारे में पूछा गया। 2013 में परवन सिंचाई परियोजना के बारे में पूछा गया। तो सिंचाई परियोजना से हर बार एक क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना इंपॉर्टेंट है, उसकी लिफ्ट नहर इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो इम्पोर्टेंट है वो क्या इम्पोर्टेंट है, जो आसपास की जहाँ पे हमारी विद्युत का जो प्रोडक्शन हो रहा है वो इम्पोर्टेंट है, कौन सी परियोजनाओं से हो रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, जो वृहद जो सिंचाई परियोजनाएं हैं वो इम्पोर्टेंट है, मध्यम सिंचाई परियोजनाएं वो इम्पोर्टेंट है। ज़्यादा नहीं है, अगर आप इसको एक पेज में भी इसका नोट्स बना लोगे तो ये आपका सारा कवर हो जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन इस बार भी पूछे जाने की 100% संभावना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं खनिज। खनिज से देखो हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान के जो खनिज हैं 2013 में गोठमंडलोद के बारे में पूछा गया, लोहायस के बारे में, कोयला गैस खान के बारे में पूछा गया। देखो यहाँ पे 3 क्वेश्चन पूछे गए इसी टॉपिक से। 2018 में भी अकेला खनिज का उत्पादक राज्य है, कौन कौन से खनिज यहाँ पे हैं, तेल बेसिन के बारे में, तेल कुओं के बारे में पूछा गया। 3 टॉपिक 3 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए। 2016 में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं खनिज और खान से रिलेटेड, जनकपुरा सरवाड़ खान से रिलेटेड पूछा गया है। 2021 में खनिज और स्थान से रिलेटेड पूछा गया है। तो ये हर बार इस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है, तो इस बार भी आपको इग्नोर नहीं करना है। ये 7th टॉपिक था खनिज से रिलेटेड। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जनसंख्या, साक्षरता और निर्धनता, लिंगानुपात। तो ये जनसंख्या वाला जो टॉपिक है इससे हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 2021 में भी ग्रामीण नगरीय लिंगानुपात एसटी की परसेंटेज के बारे में पूछा गया है। 2018 में भी एसटी परसेंटेज राजस्थान भारतीय नगरीय जनसंख्या के बारे में पूछा गया। 2016 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया, 2013 में भी यहाँ से क्वेश्चन आया। तो ये जो जनसंख्या से रिलेटेड जो राजस्थान की जनसंख्या है, साथ साथ में यहाँ पर आपको भारत वाला भी थोड़ा सा इसमें ऐड कर लेना। तो यहाँ पे इकोनॉमिक सर्वे में जैसे ही आप पढ़ोगे, इकोनॉमिक सर्वे में एक सारांश दिया हुआ है,
सारांश की PDF है। सारांश में सबसे पहले जैसे आप इसमें समरी में जाओगे, वहाँ पे एक यहाँ पर इंडिया और भारत की एक टेबल बताई हुई है, उसको आप कर जाओ, वहाँ से क्वेश्चन मोस्टली आ जाते हैं। तो ये वाला टॉपिक 8th जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दोस्तों, ये पॉलिटी का टॉपिक है, मूल कर्तव्य। इससे हर बार क्वेश्चन आया है। 2021 में समिति के बारे में पूछा है, कौन सी समिति थी, तो स्वर्ण सिंह समिति थी, जिसके रिकमेंडेशन के आधार पर ये मूल कर्तव्य यहाँ शामिल किए गए। 2018 में फिर स्वर्ण सिंह समिति के सदस्यों के बारे में पूछ लिया गया। 2016 में FD फंडामेंटल ड्यूटीज़ कब शामिल हुई, फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो 1976 में शामिल हुई है। 2013 में भी FD थर्ड वाला FD कौन सा है, फंडामेंटल ड्यूटी थर्ड वाला कौन सा है, तो हर बार इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया है। तो ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो RPSC इस बार पूछ सकती है। फिर मैंने इंडियन इकोनॉमी का मैंने एनालिसिस किया, वहाँ से भी ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो कॉमन रहा हो, यहाँ से भी हर बार क्वेश्चन चेंज होके आए हैं, तो इस पर भी थोड़ा कम रिलाई कीजिए आप। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं राजस्थान इकोनॉमी। वहाँ पे भी देखो एक्चुअल में राजस्थान इकोनॉमी और इंडियन इकोनॉमी से इकोनॉमिक सर्वे और बजट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये पूरा क्या होता है, हर साल का नए क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स बेस्ड होता है और हर साल के नए क्वेश्चन हो जाते हैं इकोनॉमिक सर्वे और बजट से। इस वजह से यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन जो है वो कॉमन नहीं हो पाता, कोई भी टॉपिक कॉमन नहीं हो पाता। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं साइंस का एक टॉपिक है 10th टॉपिक, रोग और दवाई से रिलेटेड। 2021 में देखो 4 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। जूनोटिक रोग का एक क्वेश्चन पूछा गया, ट्राइसोमी 21 का पूछा गया, जापानी इंसेफेलाइटिस के बारे में पूछा गया, मेलिग्नेंट मलेरिया के बारे में पूछा गया। तो ये जो 4 क्वेश्चन यहाँ पर 2021 में सिर्फ एक टॉपिक से पूछे गए हैं। 2018 में डाउन सिंड्रोम के बारे में पूछा गया है। 2016 में लुकोस्किन दवाई के बारे में पूछा गया, बाइवेलेंट ORV के बारे में पूछा गया। 2013 में हेपेटाइटिस B के बारे में पूछा गया। तो हर बार इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आया है। तो दोस्तों ये 10 टॉपिक्स थे जहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सबसे पहला मैंने आपको बताया है मंदिर आपको करके जाने हैं। सेकंड आपको साहित्य पुस्तक रचनाओं के बारे में करके जाना है राजस्थान का। उसके बाद में राजस्थान की शासन और वन से एक क्वेश्चन आएगा। उसके बाद में समाचार पत्र से भी क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। ये 4 टॉपिक यहाँ राजस्थान से हमेशा आए हैं। इसके बाद में इंडियन हिस्ट्री से कोई कॉमन नहीं है। वर्ल्ड ज्योग्राफी से एक औद्योगिक प्रदेश है जो हर बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी को भी आप ऐसा कोई कॉमन टॉपिक नहीं है। राजस्थान ज्योग्राफी में सिंचाई परियोजना आपको करके जानी है, खनिज आपको करके जाना है और जनसंख्या से रिलेटेड 3 टॉपिक आपको 100% करके जाने हैं। पॉलिटी में आपको मूल कर्तव्य 100% करके जाना है। तो इसके ये 10 टॉपिक्स थे। 10वां टॉपिक है यहाँ पर साइंस एंड टेक्नोलॉजी का, रोग से रिलेटेड। तो जितने भी मानव रोग हैं या फिर पशुजन्य रोग हैं या फिर जूनोटिक डिजीज़ हैं, वो सारे आपको एक बार यहाँ पे अच्छे से करके जाना है। नेक्स्ट टॉपिक दोस्तों हमने अभी तक 10 टॉपिक डिसाइड कर लिए जिनको तो आपको किसी भी हालत में ही छोड़ के जाना है। इसके बाद में इंपॉर्टेंट टॉपिक 17 टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा जहां से एटलीस्ट 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है इन 4 बार एग्जाम्स में। तो राजस्थान हिस्ट्री के कौन से हैं, संत संप्रदाय से 3 बार क्वेश्चन आए हैं। त्योहार टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे 3 बार क्वेश्चन आए हैं। सभ्यता से रिलेटेड भी 3 बार क्वेश्चन आए हैं। संस्थाएं जो बनी हैं 1857 के बाद में, उनसे भी क्वेश्चन आए हैं 3 बार। मध्यकालीन जो राजस्थान जो शासन व्यवस्था थी उसकी टर्मिनोलॉजी, जैसे पट्टा रेख हो गया, प्रधान हो गया, नैमित्तिक हो गया, तो वहाँ से भी हर बार क्वेश्चन आए, 3 बार क्वेश्चन आए। तो ये 5 टॉपिक ऐसे हैं राजस्थान हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर के जहाँ से हर बार क्वेश्चन 3 बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं इस बार भी। नेक्स्ट हम इंडियन हिस्ट्री की अपन बात करें तो षड्यंत्र के बारे में पूछा गया है, जैसे हावड़ा षड्यंत्र और षड्यंत्र हो गया, होर्डिंग बम्स कांड हो गया, लाहौर षड्यंत्र हो गया, दिल्ली षड्यंत्र हो गया। तो ये जो षड्यंत्र से रिलेटेड कौन कौन यहाँ पर शामिल हुआ, कब कब हुए, ये हर बार क्वेश्चन यहाँ पे 2 बार क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट जो यहाँ पे संस्थाएं जितनी बनी हैं अपने भारत में, जो 3 बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, जैसे राजमुंद्री सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन के बारे में पूछा गया, सोशल सर्विस लीग के बारे में पूछा गया है, रामकृष्ण मिशन के बारे में पूछा गया है। तो इस संस्थाओं से रिलेटेड 3 बार क्वेश्चन आए हैं। तो इनको षड्यंत्र और संस्था को आपको हमेशा मतलब 100% यहाँ पे आपको करके जाना है। अगला कालानुक्रम बताया गया है कि जो यहाँ पे जैसे जलियांवाला हत्याकांड हो गया, लखनऊ समझौता हो गया, राम राज्य परिषद का गठन हो गया, तो ये कालानुक्रम उनका पूछा गया है, 3 बार पूछा गया है। तो जो घटनाएं हुई हैं उनका आपको सन जरूर याद रख लेना है, उनका किस ईयर में हुई हैं उसके बारे में भी आपको थोड़ा जानकारी करके जाना है। तो ये 3 टॉपिक 3 टाइप के जो क्वेश्चन हैं वो हर बार पूछे गए हैं, इस बार भी पूछे जाने की संभावना है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इंडियन ज्योग्राफी में अगर बात करें तो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर से हर बार 3 बार क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। नेक्स्ट पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे इनकी चोटी से रिलेटेड हो गया हो, चाहे यहाँ पे इनकी बंदरगाह से रिलेटेड हो गया हो। तो ये 3 बार यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट से रिलेटेड। तो ये टॉपिक भी दोनों इंपॉर्टेंट हो जाते हैं।
नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं पॉलिटी में। देखो संविधान संशोधन अधिनियम पूछे गए हैं, तो जितने भी टॉपिक दिए गए हैं उनमें अगर कोई संविधान संशोधन आपको दिखाई देता है तो वो इंपॉर्टेंट हो जाता है। 3 बार पूछा गया है। तो 99th जो NJAC से रिलेटेड है, 15वां संविधान संशोधन, 53 वाला जो संविधान संशोधन है, ये 3 बार हर बार क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। राजस्थान ह्यूमन राइट कमीशन जो है मानवाधिकार आयोग, इससे 3 बार क्वेश्चन आए हैं, इस बार भी ये इंपॉर्टेंट है। लोकायुक्त जो राजस्थान में लोकायुक्त हैं, उससे हर 3 बार क्वेश्चन आए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये पॉलिटी से 3 टॉपिक आपको यहाँ पे करके जाना है, संविधान संशोधन अधिनियम, राजस्थान मानवाधिकार आयोग और राजस्थान में जो लोकायुक्त हैं उससे रिलेटेड आपको यहाँ पे करके जाना है। नेक्स्ट साइंस से रिलेटेड अपन बात करें तो राजस्थान में जो संस्थान है विज्ञान में, जो विज्ञान से रिलेटेड जो भी संस्थान है राजस्थान में, इसका सिर्फ एक लक्ष्य बुक है ना, लक्ष्य बुक में 1 पेज दिया हुआ है। 1 पेज आप जाओगे वहाँ पर तो वहाँ पर दिया हुआ है आपको, जैसे बागवानी संस्थान कहाँ पर है, या प्रबंध संस्थान कहाँ पर है, या फिर यहाँ पे सौर वेधशाला कहाँ पर है। तो जैसे बागवानी, मसाला, सौर वेधशाला, इसके बारे में पूछा गया है। विज्ञान पार्क के बारे में पूछा गया है। और अगर आपको यहाँ पे साइंस से रिलेटेड नहीं मिलता है तो विज्ञान प्रौद्योगिकी वेबसाइट है, वहाँ पर जाइए और वहाँ पर आपको करीब 1 पेज का कंटेंट यहाँ पर बनाना है। वहाँ से करीब 1 या 2 क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड हर बार पूछा गया है। FM में कौन सी फ्रिक्वेंसी काम आती है, इनसेट में जो कौन सी फ्रिक्वेंसी बैंड काम आती है, ब्लूटूथ में कौन सी फ्रिक्वेंसी काम आ रही है, टीवी रिमोट में कौन सी फ्रिक्वेंसी वाली या कौन सी फ्रिक्वेंसी काम आती हैं, ये जो प्रोपेगेशन होता है अल्ट्रा हाई फ्रिक्वेंसी का वो किस पे होता है। तो हर बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है फ्रिक्वेंसी से रिलेटेड। तो साइंस में ये 2 टॉपिक आपको ज़रूर करके जाने हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं करंट अफेयर्स की। तो देखो साहित्य अकादमी पुरस्कार लगभग 3 बार या 2 बार यहाँ पर पूछा गया है, इस बार भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रहेगा साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो जो बाल पुरस्कार है, साहित्य अकादमी का बाल पुरस्कार किसको दिया गया, साहित्य अकादमी का युवा पुरस्कार किसको दिया गया, और साहित्य अकादमी का राजस्थानी भाषा के लिए किसको पुरस्कार दिया गया, जैसे देवीलाल मैया हैं उनके बारे में पूछा जा सकता है। लास्ट टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी का बजट से रिलेटेड। तो बजट का ब्यूरोफिकेशन यहाँ पे किया गया है। तो जैसे बजट के राजस्व घाटे में क्या क्या सम्मिलित होता है, या बजट में क्या सबसे ज़्यादा किसका योगदान है, ठीक है। तो ये बजट से रिलेटेड थोड़ा सा बेसिक आप इंडियन इकोनॉमी का आप पढ़ लीजिए। जो यहाँ पे जो टर्मिनोलॉजीज होती हैं इंडियन इकोनॉमी जो बजट है वो आपकी बार कितने राजस्व घाटे के बारे में यहाँ पे बताया गया है, या राजकोषीय घाटे के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पे भी 3 बार क्वेश्चन यहाँ इंडियन इकोनॉमी से आए हैं। तो मेरा दोस्तों यही लास्ट में सजेशन रहेगा, 10 टॉपिक्स को आपको 100% करके जाना है, पूरा याद करके जाना है, छोड़ के नहीं जाना है। 17 टॉपिक्स को आपको बार बार रिवाइज करके जाना है, क्योंकि इनसे भी हर बार क्वेश्चन आए हैं। तो 27 टॉपिक्स हैं जिनसे मैं मान के चलता हूँ कि इस बार करीब 15 से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ पर आने वाले हैं इन 27 टॉपिक से। इनको हमेशा अच्छे से करके जाना है, और मुझे आके बताना आप दोस्तों कि इन टॉपिक से कितने क्वेश्चन आए हैं। ये बहुत बड़ा एनालिसिस है, मैंने करीब 2 दिन, 5 दिन, 7 दिन इसमें लगाए हैं, करीब 7 से 10 दिन इसमें लगे हैं। हर एक टॉपिक को, हर एक सब्जेक्ट को मैंने एनालिसिस किया है, तब जाके ये 27 टॉपिक्स के बारे में मैं आपको ये जानकारी बता पाया हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ में मैं आपको बता दूँ, जो ये मैंने हर साल का ये बनाया है, ये वाली PDF मैं आपको यहाँ पर शेयर कर दूँगा। जो ये वाला मैंने बनाया है ना हर एक सब्जेक्ट के लिए, ये वाली PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, उसको जाके आप देख लीजिए। यहाँ से भी करीब आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस में भी करीब 1 या 2 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो इस वाले को भी आप अच्छे से करके जाना है, साथ में 27 टॉपिक्स को आपको अच्छे से करके जाना है। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताना, और पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, रिविज़न करते रहिए, अच्छे से अच्छा एग्जाम होगा, ये मेरी शुभकामनाएं आपके लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।